वेलकम टू इंटेलेक्चुअल एवेन्यू। हमारी आज की फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी खूबी या खामी की बुनियाद पर किसी चीज़ को उससे बेहतर या कमतर चीज़ डिक्लेयर करना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वन थिंग, आइडिया और एक्शन, जिसमें किसी एक चीज़, नज़रिया या अमल को इज़ रेफर टू मंसूब कर दिया जाता है बाय अ वर्ड और एक्सप्रेशन, किसी दूसरे लफ्ज़ या तासुर से। यानी मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़, नज़रिए या अमल को किसी दूसरे लफ्ज़ या तासुर के साथ मंसूब कर दिया जाता है, नॉर्मली डीनोटिंग, और अमूमी तौर पर वो इबारत होता है अनदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ से, आइडिया, नज़रिए से और एक्शन या अमल से। यानी ऐसी चीज़ आम तौर पर किसी दूसरे लफ्ज़, नज़रिए या अमल से इबारत होती है, सो एज़ टू सजेस्ट सम कॉमन क्वालिटी शेयर्ड बाय द टू। और इन दोनों में कोई एक ऐसी खसूसियत या एक ऐसी खूबी होती है जो कि ये दोनों चीज़ें आपस में शेयर कर रही होती हैं। जब हम किसी नज़रिया, चीज़ या अमल में कोई ऐसी खूबी देखें जो कि किसी दूसरी चीज़, नज़रिए या अमल में पाई जाए, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। लेकिन सिमिली में भी कंपेयर ही किया जाता था, लेकिन यहाँ डिफरेंट सिचुएशन इस तरह से है कि यहाँ कंपेयर करते हुए हम दोनों चीज़ों का जिक्र नहीं करते। यानी सिमिली में जिस चीज़ को कंपेयर किया जाता था उसका भी जिक्र करते थे और जिस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा था उसका भी जिक्र करते थे। लेकिन मेटाफर में सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है उसका जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उसी चीज़ का जिक्र करेंगे जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, बल्कि उसे वही चीज़ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। द क्लासरूम वॉज अ फ़िश मार्केट। क्लासरूम जो था वो एक मछली की मंडी बन गया इन द टीचर्स एब्सेंस, टीचर की अदम मौजूदगी में। यानी उस्ताद की अदम मौजूदगी में क्लासरूम एक फ़िश मार्केट यानी एक मछली मंडी बन गया। अब फ़िश मार्केट जो है इसका मतलब है एक बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह, जहाँ बहुत ज़्यादा रश और शोर शराबा हो, यानी जहाँ कोई डिसिप्लिन ना पाया जाए। अब क्लासरूम में जब डिसिप्लिन ख़त्म हो गया तो उसको फ़िश मार्केट कह दिया। अगर हम इसी को सिमिली के तौर पर यूज़ करते तो ये सेंटेंस यूँ बनता, द क्लासरूम वॉज लाइक अ फ़िश मार्केट इन द टीचर्स एब्सेंस। यानी टीचर की गैर मौजूदगी में कमरा जमात जो था वो एक फ़िश मार्केट की तरह हो गया। लेकिन अब हमने इस पर फ़िश मार्केट को यानी लाइक का या एज़ का वर्ड नहीं यूज़ किया, सिर्फ हमने एक फ़िश मार्केट का लफ्ज़ यूज़ कर दिया। तो समझने वाला ख़ुद ही समझ जाएगा कि इससे मुराद एक शोर शराबे वाली जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा और ऊधम मची हो। नेक्स्ट है इन विंटर, मौसम सरमा में द माउंटेन्स वर कवर्ड, पहाड़ ढके हुए थे विद वाइट ब्लैंकेट, सफ़ेद कंबल से। अब वाइट ब्लैंकेट यानी सफ़ेद कंबल ये मेटाफर है, इससे मुराद है बर्फ़ की तह। लेकिन यहाँ लेयर ऑफ स्नो का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, यानी स्नो लेयर नहीं कहा, बल्कि उसकी जगह वाइट ब्लैंकेट कह दिया है। तो ये एक मेटाफर है, वाइट ब्लैंकेट एक मेटाफर है जो कि उस स्नो की लेयर के लिए यूज़ किया गया है। हैविंग हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, अपनी माँ की वफ़ात की ख़बर सुनने के बाद अ रिवर वॉज फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर एक समुंदर बहना शुरू हो गया। यानी अब उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने शुरू हो गए, उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। यानी इसका मतलब है शी बिगेन टू वीप बिटरली, उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसके ज़ारो कतार रोने को रिवर के साथ कंपेयर किया है और यहाँ पर उसने दोनों वर्ड्स नहीं यूज़ किए, यानी रिवर और उसके टीयर्स, उसके आंसू, इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक रिवर का वर्ड यूज़ कर दिया है जो कि मेटाफर है, उसके टीयर्स यानी उसके आंसुओं को शो कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ड्स आर डैगर्स, अल्फाज खंजर हैं। इफ़ स्पोकन इन एंगर, अगर इन्हें गुस्से की हालत में बोला जाए, अगर अल्फाज को गुस्से में बोला जाए तो ये खंजर हैं। यहाँ जो डैगर्स है ये तलखी के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से ये एक मेटाफर है। अगर इसे हम सिमिली के तौर पर यूज़ करें तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वर्ड्स आर लाइक डैगर्स इफ़ स्पोकन इन एंगर, यानी अल्फाज
खंजर की मानिंद होते हैं जब उन्हें गुस्से से बोला जाए। नेक्स्ट है एंगर मेड हिज माइंड वॉल्केनो। गुस्से ने उसके दिमाग को लावा या आतिश फशां की तरह बना दिया। रेडी टू एक्सप्लोड, एक ऐसा आतिश फशां मादा जो कि फटने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर उसके गुस्से को शो करने के लिए वॉल्केनो का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक मेटाफर है। इसके बाद अब हम डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर से इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल को देखें तो इसकी लाइन नंबर 24 से लेके 26 तक वो कहता है, हियर वेयर मैन सिट, ये वो जगह है जहाँ इंसान बैठते हैं, हियर ईच अदर, वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, ग्रोन, कराहते हैं, वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, यानी जहाँ पालसी का मतलब है ये जो रशा की बीमारी होती है जिसमें इंसान के अज़ा शल हो जाते हैं, यानी जब इंसानों के अज़ा शल हो जाते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े लोगों के अज़ा बीमारियों की वजह से शल हो जाते हैं। अब ये जो ग्रे हेयर्स का लफ्ज़ इसने यूज़ किया है ये एक मेटाफर है जो कि इसने अपनी मदर के लिए यूज़ किया है जॉन कीट्स से, जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वफ़ात पा गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। अपनी मदर के लिए उसने ग्रे हेयर्स का मेटाफर यूज़ किया है। उसके बाद वो कहता है वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टेड थिन, जहाँ जो जवानी है वो जर्द रंग की हो जाती है और दुबली पतली हो जाती है, एंड डाइज, और इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब यूथ का मतलब है इसका अपना भाई जिसका नाम टॉम था और वो भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ उसने यूथ का वर्ड अपने यंगर ब्रदर के लिए यूज़ किया है। तो ये भी एक मेटाफर है, यानी ग्रे हेयर्स का वर्ड एक मेटाफर है इसकी मदर का, और यूथ का वर्ड जो है वो इसके यंगर ब्रदर के लिए मेटाफर है। इसके बाद अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 को देखें तो इसकी लाइन नंबर 14 में वो कहता है एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और ये पूरे का पूरा अजीम दिल जो है वो अभी तक सो रहा है, अभी तक लेटा हुआ है, अभी तक महवे ख्वाब है। यानी वो हार्ट से मुराद लंदन सिटी है, लंदन सिटी के लिए उसने हार्ट का मेटाफर यूज़ किया है। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ ही की एक और पोइम डैफोडिल्स को देखें तो उसकी लाइन नंबर 21 में वो कहता है दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी दे से मुराद है वो डैफोडिल्स जिनको वो देख कर आ चुका है। वो कहता है जो मैंने डैफोडिल्स देखे थे अब मैं आ गया हूँ, अब मैं उनका तसव्वुर कर रहा हूँ। तो वो कहता है दे फ्लैश, वो चमक रहे हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरी अंदरूनी आँख में। अब इनवर्ड आई जो है अंदरूनी आँख, इससे मुराद उसकी इमेजिनेशन है, उसके तसव्वुरात हैं, यानी इनवर्ड आई जो है ये उसकी इमेजिनेशन का मेटाफर है। नेक्स्ट अगर हम विलियम ब्लेक की एक पोइम लंदन को देखें तो उसकी लाइन नंबर 8 में वो कहता है द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर, यानी मुझे सुनाई देती हैं माइंड फोर्ज्ड, जहन को तपा देने वाली, मैनिकल्स यानी भट्टियाँ। नेक्स्ट अगर हम विलियम ब्लेक ही की एक और पोइम द लैम्ब को देखें तो इसकी लाइन नंबर 5 और 6 में वो कहता है गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, यानी ए मेमने, ए भेड़ के बच्चे, खुदा ने तुम्हें खुशी का लिबास दिया है, सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वूली ब्राइट, और तुम्हारा जो लिबास है वो बहुत नरम है और ऊन का बना हुआ है और ये बहुत चमकदार है। यानी जो भेड़ के जिस्म पर ऊन होती है उसको वो लिबास कह रहा है, क्लॉथिंग कह रहा है। लैम्ब की जो स्किन है उसको क्लॉथिंग कह रहा है, उसके बालों को, उसकी जो ऊन है, उसकी वूल जो है उसको वो क्लॉथिंग कह रहा है। तो ये एक मेटाफर है। इसके बाद अगर हम सीमस हीनी की एक पोइम द कांस्टेबल कॉल्स को देखें तो उसकी लाइन नंबर 30 में वो कहता है क्लोज्ड द डूम्सडे बुक, यानी उसने उस हिसाब किताब वाली किताब को बंद कर दिया। यानी जब वो पुलिस ऑफिसर, वो कांस्टेबल इसके बाप से फसलों का हिसाब किताब लेने आया तो उसके बाद जब उसने उस लेजर को बंद कर दिया तो उस हिसाब किताब की सख्ती को देखते हुए वो कहता है कि वो सख्ती इतनी ज़्यादा थी जितनी कि क़यामत के दिन जो अमालनामा सबको मिलेगा उतनी ही सख्ती उस पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ की। यानी उन दोनों सख्तियों को कंपेयर करने के लिए उसने उसके जो लेजर था उसे डूम्सडे यानी अमालनामे के साथ कंपेयर करने के लिए डूम्सडे का वर्ड यूज़ किया है। तो ये एक मेटाफर है। उसके बाद अगर हम विलियम बटलर येट्स की एक पोइम व्हेन यू आर ओल्ड को देखें तो इसकी लाइन नंबर 12 में वो कहता है
एंड हिड हिज फेस अमिट अ क्राउड ऑफ स्टार्स। यानी वो कहता है अपनी बिलव्ड मार्गोन को एड्रेस करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ इजहार इश्क ना किया और मेरे साथ शादी ना की तो एक वक्त आएगा, तुम तो बूढ़ी हो चुकी होगी, लेकिन मैं अपना चेहरा सितारों के झुरमुट या कहकशां में छुपा लूँगा। यानी इसका मतलब है, सितारों का झुरमुट का मतलब है, क्राउड ऑफ स्टार्स का मतलब है कि मैं आसमान की बुलंदियों को छू रहा हूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी एक्सेस, तुम्हारी रसाई या तुम्हारी पहुँच से बाहर हो जाऊँगा। तो उसके अनएक्सेसिबल होने को, आउट ऑफ रेंज होने को वो क्राउड ऑफ स्टार्स का वर्ड यूज़ कर रहा है उसके लिए। उसके बाद विलियम बटलर येट्स ही की एक और पोइम अमंग स्कूल चिल्ड्रन को अगर हम देखें तो उसकी लाइन नंबर 16 में वो कहता है इनटू द यॉक एंड वाइट ऑफ द वन शेल। यानी मैं और मार्गोन यानी जो मेरी बिलव्ड है, हम एक दूसरे की रूह में इस तरह से मदगम हो गए, इस तरह से जम हो गए, इस तरह से यकजां हो गए जिस तरह के अंडे के एक ही शेल यानी एक ही खोल में उसकी सफ़ेदी और जर्दी जम हो जाते हैं। इस तरह से मेरी और मार्गोन की नेचर यानी हम दोनों की रूहें एक दूसरे में जम हो गई। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। यानी सिमिली और मेटाफर के दरमियान फ़र्क। सिमिली में हम दो चीज़ों को कंपेयर तो करते हैं लेकिन दोनों ही चीज़ों का जिक्र कर देते हैं। जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है उसका भी जिक्र करते हैं और जिस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन मेटाफर में सिर्फ जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि जिस चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है सिर्फ उसी का जिक्र किया जाता है। और सिमिली में एज़ और लाइक का वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि मेटाफर में एज़ या लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि द क्लासरूम वॉज अ फ़िश मार्केट इन द टीचर्स एब्सेंस। ये मेटाफर है क्योंकि इसमें जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है वो नहीं बयान की गई। उसके बाद नेक्स्ट है द क्लासरूम वॉज लाइक आ फ़िश मार्केट इन द टीचर्स एब्सेंस। तो ये एक सिमिली है। नेक्स्ट, इन विंटर द माउंटेन्स वर कवर्ड विद वाइट ब्लैंकेट। ये मेटाफर है। नेक्स्ट है इन विंटर द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो लाइक वाइट ब्लैंकेट। अब इसमें दोनों चीज़ों का जिक्र है और दोनों को कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली है। नेक्स्ट है हैविंग हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स डेथ अ रिवर वॉज फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। ये एक मेटाफर है। और हैविंग हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर मदर्स डेथ टीयर्स वर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स लाइक अ रिवर। यानी टीयर्स और रिवर दोनों का जिक्र किया गया है, तो ये सिमिली है और इसमें लाइक का वर्ड भी यूज़ किया गया है। इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की रेलिवेंट प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन पॉइंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।